बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये वीडियो इन लाचार बहन भाइयों के लिए है जो बहुत ही दुखी हैं, जिनका कोई मसला हल नहीं हो रहा और इन्हें किसी भी वक्त कोई सुख नहीं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी सुनिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ ज़रूर आएगी, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में उस तस्बीह की मुकम्मल वज़ाहत होगी जिससे इंशाल्लाह आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक तस्बीह बताएंगे जो ज़िलहज में की जाती है और इसका बहुत ही फ़ायदे हैं। और आएँ पहले आपको बताते हैं कि पहले अशरा ज़ुलहज के अमाल की फ़जीलतें। इन अयाम की इबादत और अमाल अल्लाह को बड़े ही महबूब हैं। बतौर ख़ास इन अयाम में इंसान नेक अमल करता रहे। जिस अमल की भी तौफीक मिले उस तौफीक को इंसान गनीमत समझे, पीछे न हटे। यही दुनिया और आखिरत की फ़लाह का ज़रिया है। किसी भी नेक अमल को मामूली ना समझे, ना मामूल अल्लाह के यहाँ किसी अमल की कबूलियत हो जाए और इंसान की मगफ़रत का सबब बन जाए। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनक़ूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन में नेक अमल करना अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों यानी कि ज़ुलहज के पहले अशरे से ज़्यादा महबूब हों। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन अयाम के अलावा दूसरे दिनों में अल्लाह की राह में जहाद करना भी इन दिनों के नेक अमाल के बराबर नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। फिर फरमाया कि हाँ, उस आदमी का जहाद जो अपनी जानो माल के साथ अल्लाह की राह में लड़ने निकला और फिर वापस ना हुआ, और इन दिनों के नेक अमाल से भी ज़्यादा अफजल हैं। इस हदीस मुबारक का मीनिंग ये है कि अगर जहाद ऐसा हो जिसमें मालो जान सब अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएं और जहाद करने वाला मर्तबा शहादत पाए, तो वो जहाद अलबत्ता अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों के नेक अमाल से भी ज़्यादा महबूब है, क्योंकि सवाब नफ्स कशी मुशक्क़त के बकदर मिलता है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह की राह में अपनी जान अपना माल कुर्बान कर देने से ज़्यादा नफ्स कशी और मुशक्क़त क्या हो सकती है। बहरहाल ज़िलहज के पहले अशरे के अमाल इस एतबार से सबसे ज़्यादा महबूब हैं कि बहुत ज़्यादा बरगज़ीदा और बाज़मत फ़जीलत दिन यानी अरफ़ा इन्हीं दिनों में आता है और अफ़आल हज भी इन्हीं अयाम में होते हैं। बज़ाहिर हक़ इन दिनों में कौन से अमल करें? हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो एक रवायत फरमाते हैं, इन अयाम में एक दिन का रोज़ा अल्लाह के यहाँ सवा में 1 साल के रोज़ों के बराबर है और एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत की तरह अजर सवाब रखती है। इस रवायत से हमें ये मालूम हुआ कि इन दिनों में रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो इबादत करें, ख़ुसूसन रात के औक़ात और रात का आखिरी हिस्सा। इसमें जैसी इबादत की तौफ़ीक मिल जाए वो अगरचा 2 रकअत नवाफिल ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी सआदत की बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन अयाम में दिन में रोज़ा रखें और रात में जिस कदर मुमकिन हो इबादत से अपने आप को मरहूम ना रखें। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाजे मुतहरात नकल फरमाती हैं कि आप 9 दिनों के रोज़े रखते थे। फिर इन दिनों में 9 तारीख वो यौम अरफा कहलाती है। उस दिन का रोज़े बतौर ख़ास बड़ी फ़जीलत का हामिल है। मोहतरम नाज़रीन, रवायत में है कि इन अयाम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि ये अयाम तहलीलो तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र के हैं। और बाज़ रवायत में तमहीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ने का भी हुक्म आया है। मकसूद ये है कि इन अयाम में ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए। ये ज़िक्र व अज़कार कुरान मजीद की तलावत का हो या दरूद पाक के पढ़ने का हो। मोहतरम नाज़रीन, तो इस वीडियो में हमें ये बात मालूम होगी कि ज़िलहज के पहले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी ही फ़जीलतें हैं, बड़ी ही शानें हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसके अलावा जो तस्बीह हमें करनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये इन बहन भाइयों के लिए तस्बीह है जो बहुत ही दुखी हैं और लाचार हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके घर में भी दुख है, कहीं से कोई राह नहीं निकलती दिखाई देती, कहीं से कोई सुख नहीं, तो ज़िलहज की पहली 10 रातों में इन दिनों में इस अमल को करना है, इस तस्बीह को करना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में पहले भी बताया कि ये रातें बड़ी फ़जीलत वाली रातें हैं। तो आपने तहज्जुद के वक़्त उठना है, चाहे 2 रकअत नमाज नवाफिल पढ़ें, चाहे 12, वो आपकी मर्ज़ी। आपने 111 मरतबा सुबहान अल्लाही नेहमल वकील व नेहमल मौला व नेहमल नसीर, क्योंकि मोहतरम नाजरीन इस आयत का तर्जमा भी यही है कि हमारे अल्लाह काफ़ी हैं, अल्लाह बेहतर कारसाज है, वो बेहतर मौला है और बेहतर मदद करने वाला है।
جب آپ سچے دل سے چلتے اٹھتے بیٹھتے اور تہجد کے وقت 111 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا ہر دکھ ختم ہو جائے گا، آپ کے اندر سکون اور اطمینانیت اترنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ہر کام بخود سیدھا نظر آئے گا اور دکھ ختم ہو جائیں گے۔ رشتہ داروں کا ہے، گھر کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، بچوں یا بیٹیوں کا کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔